जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला, जय मैथिली। मैं विजय कुमार पाठक दो शब्द अपना लेके आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, हर आदमी अपने अपने हिसाब से जीते हैं, अपने अपने हिसाब से चलते हैं। उनका अपना जीने का नज़रिया होता है, अपना तरीका होता है। मेरा भी है। मैं यह नहीं कहता किसी से कि आप वो करो जो मैं कहता हूँ। क्यों कहूँगा? तो ठीक उसी तरह मैं भी वही करता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। तो आप भी वही करो जो आपको अच्छा लगता है। उसके लिए हमको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन है क्या, कुछ बातें हमको कई दिनों से कचोट रही थी। अब जैसे कि आनंद बांधते हैं लोग हाथ में, जंतर बांधते हैं हाथ में, गले में, वगैरह वगैरह में। अगर इससे किसी का भला होना रहता तो मैं ऐसे ऐसे व्यक्ति को देखा हूँ कि पूरा हाथ, पूरा अंगुली, पूरा शरीर, मैंने देखा है कि रुद्राक्ष, क्या कहते हैं, कौन मोती क्या क्या वगैरह वगैरह, उतना मैं जानता भी नहीं। मैं तो उस ओर ध्यान ही नहीं देता। वो सब पहने रहते हैं। जब मैं वो देखता हूँ किसी के शरीर में, मैं कुछ बोलता नहीं हूँ उनसे, लेकिन तब मुझे खुद में होता है, खुद में, कि कितना पागल आदमी है ये। इतना सुंदर शरीर भगवान का दिया हुआ, इसको बर्बाद कर रहा है ये इतना कुछ करके। ये मेरा अपना सोच है। मैं ये नहीं, बार बार दोहरा रहा हूँ कि मैं ये नहीं कहता कि आप वही कीजिए जो मैं कहता हूँ। आपको जो अच्छा लग रहा है आप करते रहिए। दूसरा कि मुझे लगता है कि इस आदमी को जब खुद पर भरोसा नहीं है तो ये किसका होगा? खुद का नहीं है ये आदमी, मुझे होता रहता है। वो लगता रहता है कि किसी सहारे से अगर चलना होता, किसी सहारे से किसी को बढ़ना होता, कोई मेहनत नहीं करता, आनंद बांध लेता, जंतर बांध लेता, मोती ले लेता, जो कुछ ले लेता, आराम से खरबपति बन जाता। ऐसा कुछ नहीं होता। और बाकी का शेष बर्बाद कर देता है ये ज्योतिषी लोग, जो ही सो ही बता के, जो इन सब बातों पर ध्यान नहीं देता है। मैं उसके ज़िंदगी पर भी अपना रीडिंग किया है। मैंने देखा है कि जो इस सब बात को नहीं मानता उसकी भी ज़िंदगी फर्स्ट क्लास चल रही है। और एक और आपको उपमा देता हूँ, लगाव क्या होता है। एक माता श्री हैं, मैं जगह का नाम नहीं लूँगा क्योंकि हो सकता है किसी को ख़राब लग जाए, लेकिन हैं, मौजूद हैं। आप अगर मुझसे संपर्क करेंगे तो मैं उनसे मिलवा सकता हूँ। वो किसी से बात नहीं करती, वो चल भी नहीं सकती, उठ भी नहीं सकती, गुरक के चलती है। उसका कहीं पर ज़मीन था, मकान था, सब कुछ था। अब पता नहीं उसका बेटा या उसका पति समथिंग कोई उसको बेच दिया। वो आज तक वहीं पड़ी हुई है। वो ज़मीन किसी और का हो गया, उस पर महल बन गए। आज भी उस महल के सामने वो कूड़े कचरे के ढेर पर जी रही है। उसका क्या किस्मत है? उसके लिए कौन ज्योतिषी खड़ा होगा? उसकी किस्मत कोई बदल के हमको दिखाए? नहीं बदल सकता। आज भी वो वहीं पर है और ज़िंदा है, और कोई सहारा नहीं है उसको। कोई खाना बनाने वाला नहीं है, कोई खाना देने वाला नहीं है, कोई उसको संभालने वाला नहीं है। वो घुसक के थोड़ा दूर चलती है, भर दिन भर रात उसी एक एल्वेस्टर डाला हुआ है और उसके नीचे पड़ी हुई है। आप समझ सकते हैं जो उस पर क्या बीतती होगी, वो कैसे जी रही होगी। वो इसलिए वहाँ पर पड़ी हुई है कि वहाँ कभी उसका मकान था। उसका बेटा ले गया उसको, जहाँ रहता है वहाँ भी नहीं रही, वो यहाँ चली आई, अकेले रह रही है। उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। तो मेरा कुल मिला के यही कहना है, ये भगवान का दिया हुआ ज़िंदगी है, किसी सहारे की हमको ज़रूरत नहीं है। जब तक शरीर में प्राण है, जब तक शरीर में जान है, खुद पर भरोसा है और खुद अपने हर बात को मेंटेन करने की शक्ति है, किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। और इस खूबसूरत शरीर को किसी भी जंतर मंतर से बांध के मैं बर्बाद नहीं करना चाहता। मुझे लगता था, क्या कहें, कि जैसे कि जीना बेकार है, ऐसा लगने लगता है वो सब देख के। जय हिंद, जय भारत।